राधे राधे। कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय। नारद जी बोले, पहले देवताओं से पराजित जो दैत्य पाताल में थे, वे भी जलंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर आकर निर्भय हो गए। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देख दैत्यराज ने उसके सिर कटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृतांत बताया और रत्नों के हर लेने तथा दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। तब जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र कर घसमर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देवसभा में प्रवेश किया। अखर्ब मौली वह घसमर देवेश से अद्भुत वचन बोला। उसने कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं। मैं उनका दूत हूं। उन्होंने जो कहा सो सुनो। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा और तुमने जो रत्न हरण किए उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित इंद्र भयानक घसमर से भय और क्रोध युक्त हो बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, जो हम लोगों द्वारा सागर मथा गया उसका वृतांत सुनो। मेरे भय से भीत पर्वतों को उसने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए थे। इसी से उसके रत्न समूह मेरे द्वारा हरे गए थे। सागर के पुत्र शंख ने देवताओं से द्वेष किया था, सो वह समुद्र के भीतर धंस गया और मेरे छोटे भाई के हाथ मारा गया। अतएव तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कह दो। नारद जी बोले, तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया गया दूत पृथ्वी में आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। तब दैत्यपति जलंधर उसे सुनकर क्रोध से कांपता हुआ सब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग से सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनाधिपति आए। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर कर स्थित हुआ। बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावती से निकले। तब देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में युद्ध होने लगा। मूसल, परिघ, तीर, गदा, बरछी और फरसा ले लेकर वे दोनों सेनाएं दौड़ी और आपस में मार होने लगी। दोनों सेना के गिरे गिराए हुए हाथी, घोड़े, रथ, प्यादों से रुधिर के प्रवाह की प्रवृत्ति हुई। संध्या के मेघ समूह से मानो रणभूमि शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़के हुए जल की बूंदों से जिलाने लगे। उधर बृहस्पति जी भी युद्ध में मरे हुए देवताओं को जिलाने लगे। द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर युद्ध में मारे गए और फिर उठे हुए देवताओं को देखकर जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ खड़े होते हैं? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी अन्यत्र नहीं है, यह प्रसिद्ध है। तब शुक्राचार्य बोले, द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जिला देते हैं। अतएव तू द्रोणाचल को शीघ्र हर ले। नारद जी बोले, ऐसा कहने पर उस दैत्येंद्र ने द्रोणाचल पर्वत को लेकर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा। इसके बाद जब देवताओं को मारे गए देख बृहस्पति ने वहां द्रोणाचल पर्वत को नहीं पाया,
दैत्य द्वारा हरा गया द्रोणांचल को जानकर व्याकुल बृहस्पति आकर श्वास से व्याकुल शरीर हो दूर से ही बोले। बृहस्पति जी ने कहा, भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का स्मरण करो, अर्थात इंद्र के ही उपद्रव से यह उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन को सुनकर भय से व्याकुल और दैत्य द्वारा बद्धमान हो दसों दिशाओं को भाग गए। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख, भेरी और जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश किया। नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादि देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादि सब देवताओं के अधिकार में शुंभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आगे के अध्याय की कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।